नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पर्यावरण के रिलेटेड मैंने जो 250 प्रश्नों की श्रृंखला आपको चला रहा था वन लाइनर की तरह। तो आज की हमारी वीडियो जो है पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना चुका हूं, उसमें 65 प्रश्न तक मैंने कराया था 250 प्रश्नों की श्रृंखला में। आज हम 66वें प्रश्न से स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस 250 प्रश्न में से 5 से 6 प्रश्न जरूर एग्जाम में बनेंगे। काफी इंपोर्टेंट ये नोट्स है, पर्यावरण के वन लाइनर की तरह 250 क्वेश्चन। तो अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं या सुपर टेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, इसका नोट्स अगर आपको पाना है तो अभी नहीं दिया जाएगा। जैसे ही ये 250 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको बताया जाएगा कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा लिंक। तीसरी वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा जो है 66वें प्रश्न से स्टार्ट करना है। 65 प्रश्नों तक हमने जो है कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था 65 प्रश्नों तक। आज हम 66वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से देखते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में। तो 66वां प्रश्न कह रहा है कि किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। तो यूरेनियम भंडार सबसे बड़ा किसके पास है? कनाडा के पास। ये उत्तरी अमेरिका का यूएस के ऊपर वाले क्षेत्र में कनाडा का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, यूएस और कनाडा के बीच एक सीमा है 49वीं समांतर रेखा, जो 2 भागों में बांटती है। आज तक उस रेखा पर कभी भी गोली नहीं चली है, ये भी एक मानने वाली बात है। ठीक, ये शांति वाले देश हैं सर। प्रश्न नंबर 67, प्रायद्वीपीय भारत में पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो लावा में हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण भारत में तो लावा से हुआ है। ये स्पेशली दक्षिण के क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न 68 प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका जो है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश पड़ता है इक्वाडोर, पश्चिम साइड में पड़ता है एकदम। वहां पर जो इक्वाडोर में ये कोटोपेक्सी है, सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न 69वां, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बतूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तमिलनाडु में ये है। अगला प्रश्न चलते हैं 70 प्रश्न, नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो अमेरिका है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट पर चलने के बाद देखिए क्या लिखा है कि नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो नीलगिरी जो पहाड़ी है ना, वो किसका उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, ब्लैक पर्वत का, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 72 प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, और ये झील जो है यूरोप में पड़ती है। वोल्गा लगी जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो नहीं, वोल्गा नदी इसमें नहीं गिरती। तो ये कैस्पियन सागर यूरोप में पड़ता है, याद रखिएगा बस इतना। 73 प्रश्न, सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश है, इतना भी याद रखिएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। प्रश्न नंबर 17, रोम नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो एवान नदी के किनारे स्थित है रोम नगर। अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 75, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है? तो मकराना में सर्वोत्तम कोटि का जो है संगमरमर यहाँ पर मिलता है मकराना से। अगला प्रश्न 76, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो शनि। इसके चारों तरफ 9 वलय हैं, वलय जिसको कहते हैं, वो चक्कर लगाती रहती है, इसीलिए इसको सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह कहा जाता है शनि को। आकार के आधार पर दूसरे स्थान पर शनि का गिनती होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 77, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। भारत में अगर सबसे ज्यादा उत्पादित जूट होता है तो पश्चिम बंगाल में, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा गर्मी वाला क्षेत्र होता ही है, और वहां पर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं।
प्रश्न नंबर 79, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। ठीक, याद रखिएगा। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 80, किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? नाइजर नदी को। ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है नाइजर नदी। इसको तेल की नदी या पाम तेल की नदी भी कहते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। 81वां प्रश्न, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला देश है चीन। 82वां प्रश्न, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर ये गोबी मरुस्थल स्थित है। सबसे ऊपरी यानी शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण मरुस्थल की अगर बात किया जाएगा तो ये गोबी का ही नाम आता है। 83वां प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ध्यान में रखिएगा, 7 महाद्वीप हैं और 4 महासागर हैं। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 84 पर ना। हाँ, 84 प्रश्न नंबर 84, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो एलिफेंटा एक पास है, वो जोड़ता है जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका के मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पास है। प्रश्न नंबर 85 का रहा है, प्रश्न नंबर 85 कि वनस्पति एवं जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। ये वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म जो होता है। अवसादी चट्टान होती क्या है, पहले चीज समझ लीजिए। अवसादी चट्टान वे चट्टानें होती है जहां से एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाकर किसी चीज को पूरी तरह से ढक देती है और वो धीरे धीरे सड़कर गलकर उसी में एक वो नहीं होता है कि जीवाश्म का रूप धारण कर लेते हैं, तो वो अवसादी चट्टान कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मंगोलिया का जो रेगिस्तान एरिया है वहां पर कभी कभी क्या होता है कि बालू का रेत जो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वहां के जीव जंतु पेड़ पौधों को ढक देते हैं, तो वो चीजें कहलाती है अवसादी चट्टान के अंतर्गत। वो फेमस चीज है, ध्यान में रखिएगा। एक है अगला प्रश्न 86, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये सतलज नदी पर बनाई गई है भाखड़ा नांगल परियोजना। फेमस है, हिमाचल प्रदेश में ये है। प्रश्न नंबर 87, भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता है? तो चाय का उत्पादक भी ज्यादा करता है और उपभोक्ता भी उसका ज्यादा करता है चाय का, यानी कि चाय ज्यादा उत्पादित भी किया जाता है भारत में और उसको पिया भी जाता है ज्यादा चाय का। तो ध्यान में रखिएगा, ये एक भारत से ज्यादा हंसमुख बातें हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादित भी करेगा, उसको उपयोग भी सबसे ज्यादा करेगा भारत। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 88, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसिंहराम चेरापूंजी जो फेमस स्थान है असम के क्षेत्र में पाया जाता है, मेघालय के क्षेत्र में ये। तो चलिए दोस्त, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 89 पर। प्रश्न नंबर 89 का रहा कि प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अटलांटिक महासागर को हम एस आकार का महासागर कहते हैं। थोड़ा इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। अगर हम एक चीज बात करें तो ये 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, उसके ऊपर से 10 डिग्री ऊपर से एक रेखा जलधारा चलती है जिसको हम कहते हैं एटलीज जलधारा। और मैक्सिको की खाड़ी से, यानी कि यहाँ पर एक मैक्सिको है, यूएस का जो एक खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, पक्षी के पंजे के आकार का जो यहाँ पर डेल्टा पाया जाता है सबसे ज्यादा, पक्षी के पंजे का आकार का डेल्टा पूछे तो मैक्सिको की खाड़ी में पाया जाता है और ये यूएस में पड़ता है। तो मैक्सिको की खाड़ी से एक जलधारा निकलती है जिसको फ्लोरिडा जलधारा कहते हैं, और जैसे ही दोनों आगे चलकर फ्लोरिडा और एटली जलधारा दोनों मिलती है तो एक और जलधारा का निर्माण करती है जिसको हम कहते हैं गल्फ ईस्ट जलधारा। तो गल्फ ईस्ट जलधारा सबसे तेज गति से गर्म जलधारा है बहने वाली। उसके बाद ऊपर से एक जलधारा आती है जिसका नाम है लेब्राडोर जलधारा, और जब ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं तो एक ग्रैंड बैंक का निर्माण करती है जहां पर मछली पालन सबसे ज्यादा होता है। उसी चीज को यहाँ पर कह रहा है कि मत्स्य पालन, यही ना ग्रैंड बैंक, देखिए यहाँ पर ग्रैंड बैंक लिखा है तो वही ग्रैंड बैंक का निर्माण करती है। तो उसी स्थान को हम कहाँ पर पाया जाता है? ये अटलांटिक महासागर में। यही चीज ये प्रश्न आपको बताना चाह रहा है। तो कई प्रश्न मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 90 पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो 7वां स्थान सबको पता है।
पहला पर कौन रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर चाइना। ऐसे क्रम इसका है। 7वें स्थान पर भारत है। अब चलते हैं आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे चाइना के बाद। प्रश्न नंबर 91, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो ये देखिए, एक दो नदियां और दो राज्य हैं, ये यूएस में पाए जाते हैं। दो नदियां और दो राज्य, मिसिसिपी और मिसौरी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप को कहते हैं। बादलों की गति और दिशा मापने वाला यंत्र होता है नेफोस्कोप। प्रश्न नंबर 93, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, जहां पे वर्षा मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। एक चीज और ध्यान रखेगा, क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल के भी नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 94, संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर की पठार को। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 95, गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। एक देखिए, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। तो खादर नई मिट्टी को कहते हैं और ये पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक, गंगा जो नदी है वह उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संयुक्त बहाव को गंगा नाम दिया जाता है देवप्रयाग से। बांग्लादेश में जाकर इसका नाम पद्मा हो जाता है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है और ब्रह्मपुत्र का नाम भी बदल जाता है बांग्लादेश में जमुना, और दोनों के संयुक्त धारा को मेघना, और आगे चलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फेमस बातें हैं इसके बारे में, गंगा के बारे में। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी की अगर बात करें तो जमुना नदी है। ध्यान में रखिएगा बस इतना। जमुना, गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम जो है इलाहाबाद में है, जहां पर सबसे बड़ा कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला 4 जगहों पर नजर लगता है, ध्यान में रखिएगा बस इतनी बातें। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 96 पर। प्रश्न नंबर 96 करा कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी तो बंगाल की खाड़ी में, स्पेशली बात है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और केरल, तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जल जाती है। इस नदी पर एक जल प्रपात है जिसका नाम है, याद नहीं आ रहा है, जल प्रपात है उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आएगा तो बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा जल प्रपात है यार? प्रश्न नंबर 97 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है कि भारत की सबसे सुरंग, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सुरंग है जिसको जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुरंग वो होते हैं जो पहाड़ों को खोदकर बनाए जाते हैं, उसी को सुरंग कहा जाता है। रास्ता बनाया जाता है, उसी को सुरंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 98, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? तो अत्यधिक मत्स्य के कारण जो है मृत हो रही है। पोर्ट ब्लेयर के समीप जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती है वो समुद्र के किनारे किनारे क्षेत्रों में पाई जाती है। वो अत्यधिक मत्स्य जो है मत्स्य के कारण जो है मृत हो रही है। आगे चलते हैं। प्रश्न 99 प्रश्न, और 99 प्रश्न करा कि सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवणता? तो सोडियम क्लोराइड NaCl नमक सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये तो सबको पता है। प्रश्न नंबर 100, प्रश्न नंबर 100 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 100 कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? तो रॉबर्ट पियरी। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। 101 प्रश्न, भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। याद रखिएगा, सबसे तटवर्ती रेखा वाला, सबसे लंबी तटवर्ती रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। प्रश्न नंबर 102, जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है और ये दक्षिण अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग, तो ये तो सबको पता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 कह रहा है कि किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहते हैं? तो रोम को कहते हैं,
रोम को इंटरनेट सिटी या होली सिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 104 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 104 कह रहा है, छोटा करना पड़ेगा इसको, यार कितना लंबा है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर केंद्र के और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये प्रतिपादित कहा था गैलीलियो ने, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 105, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसूनी वर्षा से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा भारत में वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 106, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों से है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु। जो कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अभी उसका जलप्रपात का नाम याद नहीं आ रहा है, चलिए आगे बता दूंगा नेक्स्ट जब वीडियो अगली वाली टॉपिक पे बनाऊंगा तो। उसका नाम क्या था यार, चलिए छोड़िए उसको, छोड़िए। 107 प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मारियाना ट्रेंच जो है सबसे गहरा गर्त के अंतर्गत गिना जाता है। प्रश्न नंबर 108, और विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो आज के लिए बस 108 ही प्रश्न रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगली वीडियो जो हमारी आएगी पार्ट 3, वो 108वें 9वें प्रश्न से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।